साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत में लोक गाथाओं का और देवी देवताओं का अपना विशिष्ट स्थान रहा है। राजस्थान की इन लोक गाथाओं में तेजा गायन अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। तेजा गायन को आज बड़े चाव के साथ में संपूर्ण राजस्थान में किसानों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में गाया जाता रहा है। तेजोजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए, एक अबला औरत की रक्षा के लिए और अपने वचनों की पालना के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उनकी याद में तेजा गायन आज भी ग्रामीण अंचल में बड़े ही चाव के साथ में किया जाता रहा है। वैसे तेजा जी का जन्म स्थान है जो नागौर का खड़नाल गांव रहा है, तो वहाँ पे एक अलग ही अंदाज में तेजा गायन किया जाता रहा है। वहाँ के किसान कानों में अंगुली डाल करके और एक लंबी टेर के साथ में तेजा गायन करते हैं। 40-50 लोगों का एक समूह खेतों में जाकर के हाथ में छाता लिए हुए इस भाव के साथ में डूब करके तेजा गायन करते हैं कि तेजा गायन के बाद में निश्चित रूप से इंद्र देवता खुश होंगे और बारिश करेंगे, इसलिए वो छाता साथ में लेकर के जाते हैं। तो तेजा गायन की ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और वर्तमान में भी ये परंपरा कायम है। तो तेजा गायन की इस विशिष्ट महत्ता को देखते हुए इंग्लैंड की जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, वहाँ के द वर्ल्ड ओरल लिटरेचर प्रोजेक्ट के तहत इसे वहाँ पे संकलित किया गया है और आज भी वहाँ ये रिकॉर्ड सुव्यवस्थित है और वहाँ के छात्र तेजा गायन पर शोध भी कर रहे हैं। सन 2011 में कोटा के इतिहासकार मदन मीणा ने तेजा गायन की महत्ता को देखते हुए एक पुस्तक में संपूर्ण तेजा गायन का संकलन किया था, जो हाड़ौती अंचल में वहाँ के किसानों द्वारा गाया जाता है। उस तेजा गायन को 450 पेज की पुस्तक में संकलित किया गया था। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो पूर्व छात्रा रही है विक्टोरिया सिंह, उन्होंने जब उन्होंने कोटा हेरिटेज सोसाइटी की स्थापना की है और वहाँ जब वो रहती थी तो वहाँ के लोगों द्वारा, वहाँ की महिलाओं के द्वारा वो तेजा गायन सुनती थी। तो उस तेजा गायन को सुन कर के वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और इसके बारे में उन्होंने पड़ताल की तो उन्हें पता लगा कि एक लोक देवता के जीवन चित्र को बताती है। तो उससे प्रेरित होकर के उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संपर्क किया और वहाँ के द वर्ल्ड ओरल लिटरेचर प्रोजेक्ट के तहत उन्हें ये स्वीकृति मिली कि आप इस गाथा का संकलन करके यूनिवर्सिटी के इस प्रोजेक्ट के तहत आप जमा करवा सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत विक्टोरिया सिंह ने और मदन जी मीणा ने मिलकर के तेजा गाथा का संकलन किया और उसे वहाँ के जो किसान है, वहाँ के जो तेजा गायन में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनको एकत्र करके तेजा गायन की एक रिकॉर्डिंग करवाई। संपूर्ण रिकॉर्डिंग जो लगभग 19.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग को, अन्य दस्तावेज़ों को और उस मदन जी मीणा द्वारा लिखित तेजा गाथा नामक पुस्तक को द वर्ल्ड लिटरेचर प्रोजेक्ट के तहत इंग्लैंड के लंदन में स्थित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आज भी वो सुरक्षित है और वहाँ के जो छात्र हैं इस विषय पर शोध भी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि खड़नाल से रवाना होकर के ये जो तेजा गायन है विश्व भर में फैल चुका है और लंदन की इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल स्थापित कर चुका है। वहाँ के छात्र इसके बारे में शोध कर रहे हैं। राजस्थान में भी पिछली 10वीं शताब्दी से तेजा गायन करने की एक विशिष्ट परंपरा रही है और इस परंपरा की कई शैलियां हैं। एक मारवाड़ी शैली है जो नागौर और उसके आसपास के गांवों में गाई जाती है। और इसके अलावा किशनगढ़ शैली भी विश्व भर में बहुत ही सुप्रसिद्ध शैली है। इसके अलावा कोटा और बूंदी में भी हाड़ौती शैली में तेजा गायन किया जाता रहा है और वहाँ भी तेजा गायन बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसके अलावा मेवाड़ में भी तेजा गायन की एक अपनी विशिष्ट शैली है
और वहाँ पे भी तेजा गायन स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के बड़े चाव से करते रहे हैं। ये विश्व की एक ऐसी लोक गाथा है जिसे बिना किसी वाद्य यंत्र के गाया जाता है, और ये विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है जब इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो भी 20-20 घंटे इसको गाने में लगते हैं। और जब तेजा गायन के कई कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ भी तेजा गायन करने वाले कलाकार सारी रात तेजा गायन करते रहते हैं, एक विशिष्ट अंदाज में, कानों में अंगुली डाल करके, हाथ में छाता ले करके, और बिना किसी वाद्य यंत्र के एक विशिष्ट टेर के अंदर इस तेजा गायन करते हैं। तो अपने लोक देवता के प्रति और उनके जो कार्य है, उन्होंने समाज के लिए जो किया है, गायों के लिए, एक स्त्री के लिए और वचनों की रक्षा के लिए, उसका पूरा चित्रण इस गाथा में आपको मिल जाएगा, और वो भी एक विशिष्ट अंदाज के अंदर मिलेगा। आज बड़े चाव से, हालांकि पहले जैसा जो तेजा गायन करने का जो रिवाज था वो तो वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा। पहले 40-50 के ग्रुप में लोग इकट्ठे होकर के खेतों में जा कर के, कानों में अंगुली डाल करके और बहुत ही ऊंची आवाज़ में तेजा गायन करते थे, जिसे दूर दूर गाँवों में भी सुना जाता था। और आज भी अगर अपन मारवाड़ में जाएं, नागौर के आसपास के इलाकों में जाएं, तो वहाँ पर खेतों में महिलाएं भी बड़े चाव के साथ में तेजा गायन करती रहती। रहती है। और इसके अलावा राजस्थान की 15वीं विधानसभा के क्षेत्र में, पहले क्षेत्र में 5-6 दिन मकराना के माननीय विधायक रूपाराम जी ने भी एक विशिष्ट अंदाज में, एक विशिष्ट शैली में तेजा गायन किया था, जो उस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित भी रहा था। अरे नागौरी तू सूरावो, धरतीरा अवतारी वो, सतवंती तू राजावो, अरे लीलणरा असवारी हो, हे तो राजस्थान के मुख्य लोक देवता तेजो जी के जीवन गाथा को लेकर जो ये तेजा गायन आज वर्तमान में अपनी 10वीं सदी से शुरू होकर के आज तक अपने सफ़र को कायम रखे हुए हैं। खरनाल से ये तेजा गायन शुरू हुआ और ये अपनी यात्रा करते करते आज लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका है और संपूर्ण विश्व में फैल चुका है। निश्चित रूप से अपन इस गाथा को, हमारी इस जो सांस्कृतिक विरासत को संभाल करके रखेंगे तो निश्चित रूप से ये आने वाली पीढ़ी को भी एक नया संदेश, एक नया मैसेज देगी। जय हिंद।